माय नेम इज श्रद्धा खापरा। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो शायद प्यार से मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी कहते होंगे, एंड कुछ ने शायद कोडिंग भी पढ़ी होगी मुझसे यूट्यूब के ऊपर। तो आज बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रही होंगी। ये फिलोसॉफिकल चीजें नहीं है, बस मेरी जर्नी के अलॉन्ग जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने लर्न की है वो होने वाली है। ऑल्सो मैं फर्स्ट टाइम बिहार आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हैव बीन इन पटना, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं खुद एक छोटे से गांव से हूँ, तो मुझे तो सारी चीजें जब भी मैं किसी मतलब दूसरे स्टेट के अंदर जाती हूँ, इंडिया के अंदर, मुझे काफी चीजें रिलेटेबल लगती हैं। चाहे नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया, हर जगह लोग अपने से ही लगते हैं। अच्छा, मेरी जर्नी की शुरुआत जो हुई थी वो मेरे गांव से हुई थी। एंड बचपन में मैं टीवी बहुत देखती थी, एंड इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट शायद रिलेट भी कर पाएंगे जो शायद किसी छोटे गांव या छोटे से शहर से आते हैं, कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे काफी सारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, वो उन चीजों से बनते हैं जो चीजें हम टीवी पे देख रहे होते हैं या जो चीजें हम इंटरनेट के ऊपर देख रहे होते हैं। ऑल्दो मैं तो इंटरनेट वाले एरा की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम प्री जियो एरा, जब इंटरनेट के हम 10-15 रुपए के रिचार्ज कराया करते थे एक्स्ट्रा यूज करने के लिए। तो तब अनलिमिटेड नाम की चीज नहीं होती थी, और जितनी भी चीजें देखते थे जो टीवी ग्लोरीफाई कर देता था कि हाँ लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसा हम इमेजिन करते थे लाइफ को। तो मैं काफी सारे इंग्लिश शोज देखा करती थी टीवी के ऊपर। तो उसमें से एक डॉक्टर रिलेटेड शो होता था, किसी ने अगर नाम सुना हो तो, इट वाज हाउस एमडी, एंड आई यूज्ड टू लव द शो। एंड उसमें अमेरिकन लाइफस्टाइल को दिखाते थे, इनफैक्ट काफी सारे टीवी शोज अमेरिकन लाइफस्टाइल को दिखाते थे। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूल के अंदर फिर वो भी मेरा ड्रीम बन गया। मेरा हमेशा सपना था कि मैं किसी बड़े शहर के अंदर जाऊंगी या फिर मैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाऊंगी, वहां पे मैं काम कर रही होंगी, लाइफस्टाइल अपना काफी ड्रास्टिकली हम इम्प्रूव करेंगे, जो चीजें कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसके थ्रू। फैमिली का लाइफस्टाइल हम इम्प्रूव करेंगे, घूमने जाएंगे। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर कॉलेज स्टूडेंट का हमारा यही ड्रीम होता है कि हम हार्डवर्क सारी चीजें इसलिए पुट इन कर रहे हैं ताकि एक पॉइंट के बाद हम एक बेटर लाइफ की तरफ जा सके। क्योंकि एज अ मिडिल क्लास इंडियन हमारे काफी सारे ड्रीम्स होते हैं, हमने बचपन से अपने पेरेंट्स को हार्डवर्क डालते हुए देखा होता है, तो हमारा भी मन करता है कि हम जो चीजें देख रहे हैं ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, हमें भी वो सारी चीजें मिले, हम भी वो चीजें इंजॉय कर पाए, हम भी वैसे जी पाए केयर फ्री होके। तो उसी ड्रीम के साथ मैंने स्टार्ट किया था। एंड बेसिकली 10th क्लास के अंदर आई थिंक मेरा फर्स्ट टिपिंग पॉइंट आया होगा, जब हमें स्ट्रीम चूज करनी है 10th क्लास के अंदर। तो 3 ही ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा आर्ट्स ले लो एंड उसके बाद क्या करना, बीएड कर लेना, टीचर बन जाना। और मैंने पापा को बोला कुछ भी हो जाए, टीचर तो मैं कभी नहीं बनूंगी। सो माई ड्रीम वॉज कि मैंने थोड़ा सजेस्ट किया अपने हिसाब से, और मेरा था कि नहीं मुझे तो साइंस ही लेना और मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि वही चीजें देखी थी, वही चीजें दिमाग में थी कि हाँ ये बहुत अच्छा होने वाला है। आई स्टार्टेड विद नीट कोचिंग, और मैंने बहुत ही बढ़िया स्मार्ट डिसीजन लिया 11th क्लास के अंदर पीसीएमबी लेने का। तो नीट की कोचिंग स्टार्ट की, कहीं बायो पढ़ रहे हैं, कभी मैथ पढ़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बायोलॉजी ने समझा दिया कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। एंड सो आई लेफ्ट बायोलॉजी, एंड हमारे स्कूल में दूसरी चॉइस में होता था कंप्यूटर साइंस। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद कोडिंग। ऑल्दो मेरी जो कोडिंग जर्नी है 11th-12th क्लास के अंदर वो पेपर पेन पे ही लिखी होती है, क्योंकि पेपर पेन पे लिख के हम सीखते हैं स्कूल के अंदर। हमारे स्कूल के अंदर इतना कोई कंप्यूटर सिस्टम या घर पे कोई लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, एंड फोन भी उस टाइम पे तो यूज करने में डर लगता था। कहीं ओपेरा मिनी में हम यूज करते थे कुछ, तो मतलब काफी टेक्नोलॉजी से पहले वाली चीजें, उस टाइम पे डर भी बहुत लगता था। एंड आई थिंक वो जो मेरा डर था उसी ने मुझे कहीं ना कहीं फैसिनेट किया रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं होता था डिवाइसेस काम कैसे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था, ना किसी को देखते थे यूज करते हुए वहां पे। तो जब फाइनली इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने का टाइम आया, तो उसमें आई वाज रियली एक्साइटेड कि
ब्रांच में कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमें मिल गई थी। ऑल्दो वो भी काफी तुक्के की चीज थी, क्योंकि व्हेन आई टुक कोचिंग, मुझे पहले तो यही नहीं पता था आईआईटी क्या होता था। एंड उसके बाद जब तक पता चला आईआईटी क्या होता था, तब तक आईआईटी का रिजेक्शन आ गया था। फिर एनएसआईटी के अंदर फाइनली आई टुक एडमिशन, एंड वहां पे जब गए तो उस टाइम पे काउंसलिंग का टाइम था, तो ब्रांचेस फिल करने का नहीं पता होता क्या होता है। तो ब्रांचेस के अंदर कहीं कुछ भरा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कहीं सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि हम आईटी की तैयारी तो कर लेते हैं, बट इंजीनियरिंग होता क्या है उसका हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता। और इनफैक्ट मुझे काउंसलिंग के अंदर सबसे ऊपर जो हमारी आईटी एनआईटी की काउंसलिंग होती है, उसमें आई फिल्ड एनआईटी वारंगल की सिविल इंजीनियरिंग, जो मुझे मिल गई थी। But I took admission in NSIT computer engineering, and I feel like वो second tipping point था जहाँ पे मैं लकी रह गई कि मेरी ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी से मेरा जुड़ाव बना रहा। एंड कॉलेज के अंदर आई स्टार्टेड विद कोडिंग। पहले थोड़ा वेब डेवलपमेंट किया, फिर थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, जावा वगैरह सीखा, फिर मशीन लर्निंग की। एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट गुड इंटर्नशिप्स, ताकि वहां पे काम किया, कॉर्पोरेट के अंदर काम करके देखा, डीआरडीओ के अंदर इंटर्नशिप करके देखी, जहां से काफी सारा एक्सपीरियंस मिला। बट वही हर कॉलेज के स्टूडेंट की तरह मेरा भी वही ड्रीम था कि एक बड़ी सी कंपनी के अंदर जहाँ पे अच्छा सा पैकेज हो, वहां मैं प्लेस हो जाऊं। और यही होता है हमारा टारगेट, चाहे इंडिया के अंदर मिल जाए, उसके बाद पता है नेक्स्ट लेवल है कि यूएस यूके के अंदर जाएंगे और वहां जाके फिर सेटल होना है, वहां जाके अच्छा सा काम करेंगे, एंड वही फॉरेन वाला जो घूमने वाला पूरा लाइफस्टाइल है वो हम एंजॉय करेंगे। मेरा ये जो पूरा परसेप्शन था, इट चेंज्ड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन अपना कॉलेज। मेरे लिए क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, शुरू में काफी चीजें थी जो सीखनी पड़ी, क्योंकि अभी तक मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था, अभी तक मुझे कोडिंग का एक्सपीरियंस था। आई वाज अ प्रोग्रामर, आई वाज नॉट अ टीचर। बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, वन थिंग आई रियलाइज्ड वाज कि जो मेरा काम था वो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी जगह जाके बेनिफिट कर रहा था। और वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ जब मुझे अपने काम का इम्पैक्ट फील हुआ। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, जो मेरा ड्रीम था उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा सा मिसिंग था। एंड आई थिंक दैट वाज द फाइनल टिपिंग पॉइंट व्हेन माय लाइफ टुक अ रियली बिग टर्न, एंड जिसकी वजह से आज शायद मैं आपके सामने खड़े होके कुछ बोल पा रही हूँ, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। When I started teaching, शुरू में मुझे लगता था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड जब मैं इमेजिन करती थी कि मैं किसे पढ़ा रही हूँ, मैं इमेजिन करती थी अपने जैसे बच्चों को। मैं बहुत घिस्सू बच्चा हूँ, इफ वी टॉक अबाउट कॉलेज लिंगो। तो कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट क्लास पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है ना, जिसको जो मतलब बच्चों को नोट्स दे रहा होता है, जो एग्जाम में चीटिंग करवा रहा होता है फॉर अ चेंज, मैं खुद को हमेशा उस बच्चे की तरह देखती थी। तो मुझे काफी शौक था एकेडमिक्स का, पढ़ाई करने का, चीजें रीड करने का। और मुझे हमेशा लगता था कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, मैं इमेजिन करती हूँ कि सारे बच्चे मेरे ही जैसे हैं। मैं हमेशा पहले सोचती थी कि सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ऐसे नोट्स बना रहे हैं क्लास में अच्छे बच्चों की तरह। पर धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि वैसे नहीं है काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे। एंड वो मेरे दिमाग में एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव लेके आया, जिससे मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ, अगर मैं शायद ऐसी स्टूडेंट होती जिसको शायद कॉलेज के अंदर वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते, जिसको शायद एक दो सब्जेक्ट के टीचर ऐसे मिल जाते जो शायद पढ़ाने में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, जो शायद इतना अच्छे से समझा नहीं पा रहे, या उनका मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कैसे चीजों को सीखती। तो उसके बाद वो जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया, उस पर्सपेक्टिव के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया। सो एक चीज वो मेरी लर्निंग रही कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और कैसे हमें उनके हिसाब से चीजों को कभी ना कभी सिखाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज आई रियलाइज वाज कि जो मैंने सोचा था कि हम मुझसे सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो चीज में मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ माइंडसेट। क्योंकि जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स नहीं है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, पर गोल हमारा कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो शायद बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, फिर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो बीएससी, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। एंड आज मुझे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो शायद कोई डिग्री नहीं कर रहे, जो शायद अपने 30s 40s के अंदर है, बट उन्हें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो भी
प्री जियो क्या, वो तो बेचारे प्री इंटरनेट वाले एरा के हैं जिन्हें पता ही नहीं कि जो मेजर सा चेंज उनकी लाइफ में आया ये कैसे आ गया। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल स्कूल के अंदर होते हैं एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न टेक्नोलॉजी, दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न कोडिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। तो इतने सारे लोगों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो एक फन चीज उसको कह लो आप, वो एक अच्छी चीज उसको कह लो, इंस्पायरिंग चीज कह लो जो मैंने लर्न की अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। एंड जब शुरू में नया नया मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो तब कमेंट्स आते थे, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ कमेंट्स के थ्रू ही हम इंटरैक्ट करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ कोई अच्छा सा मैसेज भेज रहा है कोई स्टूडेंट, हाँ कोई स्टूडेंट अपनी जर्नी शेयर कर रहा है कि मैंने आपका ये लेक्चर देखा और यही इंटरव्यू में पूछ लिया या ऐसे हो गया। तो काफी खुशी मिलती है उस चीज से। बट उससे ज्यादा खुशी आई फील मुझे तब मिलती है जब मुझे सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ मेरा जो काम है उससे कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट शायद इंपैक्ट हो रहा होगा जिसको वो रिसोर्सेज अपने आसपास नहीं मिले। क्योंकि जब भी हम काम को देखते हैं, जनरली जब हम बचपन से बड़े होते हैं या जब हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं, जब तक हमारी प्लेसमेंट होती है तब तक हम काम को ऐसे देखते हैं कि ये मुझे हेल्प करेगा मेरी लाइफ को अपलिफ्ट करने में, ये मुझे हेल्प करेगा मेरी फैमिली को और बेटर एक सपोर्ट देने में। तो उस तरीके से हम काम को इमेजिन करते हैं और हमारे ड्रीम्स भी उसी तरीके से शेप होते हैं। पर आज जब मैं कई सारे 30+ वाले लोगों से मिलती हूँ ना, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने 30s में हैं, जिन्होंने कर लिया एक अच्छा सक्सेसफुल करियर, एक अच्छी प्लेसमेंट उन्होंने ले ली, बहुत ही बढ़िया कंपनीज में ले ली, वो घूम के भी आ गए। जो हमारा ड्रीम होता है ना कि यहाँ घूम के आएंगे, पूरी बकेट लिस्ट हमने बनाई होती है, वो उन्होंने कर ली। तो उनमें से काफी सारे लोग मुझे बताते हैं कि अब उन्हें एक पर्पस चाहिए काम को करने के लिए। तो आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट टू रियलाइज कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, हमारे काम के पीछे का पर्पस हमारे पास होना चाहिए। एंड भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि काम जब भी होता है ना, तो काम करने वाले 4 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो काम इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपने लिए इंजॉय कर सके, उस काम का फ्रूट खुद के लिए इंजॉय कर सके। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो अपनी लाइफ तो बेटर बनाते हैं काम के थ्रू, पर उसके साथ में अपनी फैमिली की लाइफ को भी इंप्रूव करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, अपनी फैमिली को वो रिसोर्सेज देते हैं जो शायद उन्हें नहीं मिले। तीसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो अपने काम के थ्रू अपनी फैमिली की एंड अपने नेबरहुड की लाइफ को बेटर करते हैं। कई सारे आपने लोग देखे होंगे जो अपने रिलेटिव्स की हेल्प कर देते हैं काम के थ्रू। कई सारे लोग देखे होंगे जो अपने गांव की या किसी टाउन से अगर आते हैं वहां पे हेल्प कर देते हैं। एंड 4th लेवल ऑफ वर्क जो बताया गया गीता के अंदर वो ये है कि काम वो लोग करते हैं जो अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली काम का जो पर्पस होता है कि हम काम कर क्यों रहे हैं, वो तब आता है जब हम अपने आसपास से भी ऊपर, एक लेवल ऊपर बढ़ के, जब सोसाइटी की भी मान लो लिमिट्स नहीं रही, जब पूरी पृथ्वी हमारे लिए सोसाइटी है, तब जब हम जो काम करते हैं, तब जो हम लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करके काम करते हैं, दैट इज रियल वर्क जो हमें पर्पस देता है। एक बार हम सबने अपने लिए एक इंडिविजुअल पर्पस ढूंढ लिया ना, उसके बाद बस हमें उसकी तरफ काम करते जाना है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड परसिवरेंस, काफी स्टूडेंट्स ने शायद सुना भी होगा। इट बेसिकली मीन्स कि आपने अपने लिए गोल सेट कर लिया, अपने लिए आपने ड्रीम सोच लिया। एंड आई थिंक यहाँ पे काफी हम IIT पटना के अंदर बैठे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट स्मार्ट ही स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट मेरे से तो स्मार्ट है, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए मुश्किल होगा उस चीज को फिगर आउट करना, क्योंकि आप में से हर एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है। यू आर एबल टू फिगर आउट व्हाट यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट योर पर्पस इज गोइंग टू बी। उसमें टाइम लग सकता है, ये नहीं है कि एक ही दिन के अंदर हम अपना पर्पस डिफाइन कर ले, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप अपने लिए अपना पर्पस डिफाइन कर लोगे। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें हार्डवर्क करना स्टार्ट करना है। ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है कहीं से भी, बट दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ सोसाइटी कि जो भी गोल, जो भी ड्रीम हमने अपने लिए देखा है, उसकी तरफ हम हार्डवर्क करना स्टार्ट करें और लंबे टाइम तक करें। बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है कोडर की लाइफ में। तो एंड इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड विद अपना कॉलेज, तो शुरू में यही नहीं पता होता था पढ़ाते कैसे हैं। प्रोग्रामिंग आती थी बट पढ़ाना नहीं आता था। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो मुझे लोगों के साथ मुझे बात करना ही पसंद नहीं है। तो लोगों से मुझे यही नहीं पता होता था लेक्चर्स के अंदर मैं किस तरीके से बात करूं, तो वो चीज नहीं थी जो सीखनी पड़ी। उसके बाद एक और चीज नहीं थी पर्सपेक्टिव वाली, कि जब एक स्टूडेंट, क्योंकि मुझे तो वो चीजें आती हैं पर जब मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ उसे नहीं आती, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी मेरे लिए जो ऑब्वियस है। जब मैं C++ पढ़ा रही हूँ, जब मैं जावा पढ़ा रही हूँ, जब मैं पाइथन पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है प्रिंट करने से क्या होगा, बट एक ऐसा स्टूडेंट जो शायद फर्स्ट टाइम उस लैंग्वेज को सीख रहा है, उसे नहीं पता कैसा होगा। तो एक थिंकिंग के अंदर शिफ्ट करना, वो अपने आप में
में एक प्रॉब्लम है जिसको आपको टैकल करना पड़ता है। उसके बाद अपना कॉलेज के अंदर भी व्हेन वी स्टार्टेड विद अल्फा, व्हेन वी स्टार्टेड विद डेल्टा, तो हमने फिगर आउट किया प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता था। तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम थी जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जो हर फेज ऑफ लाइफ में आती रहेंगी। एंड अगर हम आज अपने आप को देखें, इफ वी थिंक अबाउट कि हमारी जनरेशन कैसी है, जब हम कॉलेज के अंदर हैं, अभी कोई फर्स्ट ईयर के अंदर होगा, कोई सेकंड ईयर के अंदर होगा, कोई थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर होगा, तो हमारी जनरेशन के बारे में जब हम सोचे तो आई फील लाइक वी आर द लकीएस्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस है। क्योंकि पहले जमाने में ये होता था, इंफॉर्मेशन क्या होती थी, रिस्ट्रिक्टेड होती थी। कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते थे, कुछ स्पेसिफिक जगह होती थी जहां पे इंफॉर्मेशन थी लोगों के पास, जहां पे लोगों को पता होता था कि करनी है चीजें तो एक्चुअली कैसे करनी है। पर आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन इज सीमलेस, उसकी एक्सेस इज सीमलेस, एक्सेस इज फ्री। आज की डेट में कोई कुछ भी सीखना चाहे, लिटरली कुछ भी सीखना चाहे, वो जाके फ्री में सीख सकता है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। बस एक चीज होनी चाहिए हमारे पास वो चीजें सीखने के लिए, दैट इज द लर्नर्स एटीट्यूड। अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा है तो हम कुछ भी जाकर सीख सकते हैं आज की डेट में। वो पावर जो है वो टेक्नोलॉजी हमें देती है। एंड इसके साथ में एक और जो बड़ा शिफ्ट, जो बड़ी लर्निंग रही मेरी फ्रॉम अपना कॉलेज, was that India is going to be the future। बचपन में हमें जो ग्लोरिफिकेशन करके इमेज दिखाई जाती थी टीवी के ऊपर या कहीं और तरीके से, वो हमेशा ये होती थी किसी भी फॉरेन कंट्री में हमारी लाइफ जाके बहुत ज्यादा बेटर होगी, शायद वहां पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, शायद वहां पे कुछ ऐसा होगा। बट एक चीज जो मैंने फील की है व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, व्हेन आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग कॉलेज, इज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड आपको ये चीज आज की डेट में धीरे धीरे ये जो मैसेज है ये हर जगह दिखना स्टार्ट होगा। एंड इन द नेक्स्ट 5 to 10 years आप देखोगे कि this is going to be the new reality for us, for the youth of India, because the facts say it। अगर हम इंडिया के डेमोग्राफिक्स की बात करें तो we have one of the largest youngest population here, and generally जो हमारा ग्राफ होता है ना, डेमोग्राफिक्स का ग्राफ, उसमें हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल्डर पीपल। जबकि दूसरी आप कई कंट्रीज के अंदर देखोगे तो वहां पे एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द यूथ दैट वी हैव इन इंडिया is going to be the one of the biggest reasons जिसकी वजह से India is going to be the future at least for the next 25 to 30 years। and उसके अंदर मेरा बड़ा belief है, and that is why I left that thought कि ठीक है फॉरेन कंट्री के अंदर जाना है, घूमेंगे फिरेंगे, वो वाला जो एक ड्रीम था उसको I decided to let go। and जो मेरी लाइफ के अंदर मेजर शिफ्ट आया वो यही आया कि now I believe कि मेरी जो लर्निंग्स हैं, मैंने जो सीखा है अपने टाइम के अंदर, वो मैं जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ उनको दे पाऊं। और शायद कोई मेरे जैसा एक ऑडियंस के अंदर बैठा हो, कोई मेरे जैसा एक स्टूडेंट कहीं ना किसी कॉर्नर में बैठा हो जिसको फील हो, थोड़ा सा रिलेटेबल फील हो, जो शायद कोई प्रॉब्लम अगर आ रही थी तो उसको टैकल करने का करेज रख पाए। क्योंकि लर्नर्स माइंडसेट होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, जो आई बिलीव प्रोग्रामिंग ने मुझे सिखाया था। आपको हो सकता है आप अगर कुछ और स्किल सीखते हो तो आपको वो स्किल सिखा दे। एटीट्यूड हमारा ये होना चाहिए कि मुझे चीजें सीखनी है, प्रॉब्लम्स आएंगी पर मेरी प्रॉब्लम्स को मैं ही सॉल्व करूंगा। कभी किसी का वेट नहीं करना कि कोई और आके मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कोई और आके मुझे कुछ ऐसा बता देगा जो शायद मेरी लाइफ के अंदर कोई बड़ा चेंज ले आएगा। क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं वो हम ही आ सकते हैं। एंड आई बिलीव कि वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट। और जब भी हम अपने काम के बारे में सोचे, चाहे हमारा कुछ भी ड्रीम हो, चाहे हमारी जॉब कैसी भी लगे, एंड आई बिलीव यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट लगने वाली है, बट प्लेसमेंट को प्लेसमेंट की तरह, जॉब को जॉब की तरह मत देखना। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें वो पर्पस ना मिल जाए, जब तक हमें वो काम ना मिल जाए जो एक्चुअली सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करके जा रहा हो। क्योंकि जब भी हम सोसाइटी को एज अ होल इमेजिन करते हैं तो वहां पे अगर आप कहीं भी जाके देख लो, किसी भी टाइप ऑफ सोसाइटी को आप एनालाइज कर लो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू उस व्यक्ति की होती है जो उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है, जो उसके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एंड वैसे तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हम सारे लोग, उसमें से आप किसी को भी हटा दो, सिस्टम कभी चलना बंद नहीं होगा। बट जितना मीनिंग हम अपने काम के साथ एसोसिएट करेंगे, जितना मुझे फील होता है कि एक छोटी से छोटी चीज, मान लो प्रोग्रामिंग आज आप सीख रहे हो या आपको किसी और फील्ड में जाना है, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप छोटे से छोटी सब्जेक्ट सीख रहे हो, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट।
तो इसीलिए हर काम को जब भी हम कर रहे हो उसके अंदर अपना 100% डालना है। किसी भी छोटे से छोटे काम को हम कर रहे हो उसके अंदर ये सोचना है कि ये काम कैसे वैल्यू ऐड करेगा लोगों की लाइफ में। एंड जब वो माइंडसेट हम अपने लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर लेंगे, तब आई फील कि एक ड्रास्टिक शिफ्ट आता है, तब हम अपना टिपिंग पॉइंट जो है उसको वो हमें मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। एंड आई फील लाइक आई वांट टू लीव यू विद दैट मैसेज थ्रू दिस टेड टॉक।